जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास। यह दोस्तों यह आपके लेखपाल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की स्टार्ट करिए। हमारा मॉडल सेट होगा और हम एक दूसरा जो चला रहे हैं सीरीज, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा और एक हम मास्टर वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। चलिए समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं। ज्ञान मीमांसा से निर्धारण होता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी शिक्षण उद्देश्य का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ज्ञान मीमांसा से आशय पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा शिक्षण उद्देश्य से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में आयाम प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में 4 आयाम प्रयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा दर्शन समस्याओं का समाधान देता है। ऑप्शन नंबर 1 समाज की, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र की, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो शिक्षा दर्शन है समस्याओं का समाधान देता है, तो समाज, राष्ट्र और शिक्षा ये तीनों से की समस्याओं का समाधान देता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के उद्देश्य का प्रतिपादन करना, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम का विकास करना, ऑप्शन नंबर ई शिक्षक तथा छात्र की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा दर्शन का क्षेत्र है तो शिक्षा के उद्देश्य का प्रतिपादन करना, पाठ्यक्रम का विकास करना और शिक्षक तथा छात्र की भूमिका को निभाना, यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषता शिक्षा नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आदर्श समाज की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक मूल्यों को महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा दर्शन का विशिष्ट कार्य है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण विधियों का चयन करना, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन का स्वरूप विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक उद्योगों को महत्व दिया जाता है। आप यानी व्यावसायिक उद्योगों को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय आयोग ने, ऑप्शन नंबर डी सर्च रिपोर्ट ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुदालियर आयोग। यानी व्यावसायिक उद्योगों को महत्व दिया है किस आयोग ने? तो मुदालियर आयोग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम पर आधारित है? यानी कौन सा कार्यक्रम हरित क्रांति का आधार बना है? ऑप्शन नंबर ए सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, यानी सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ये इसका दोनों सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी उन्नत सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत विनोबा भावे। भारत में संत विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए अधिक अन्न उपजाओ, ऑप्शन बी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी अधिक अन्न उपजाओ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये तीनों पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए थे, यानी प्रारंभ किए गए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपब्लिक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक का लेखक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, यानी रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक अरस्तु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मनुष्य तैयार करना है जो समाज के सुख को बढ़ाए, यह कथन किसका है? यह कथन लाक का है। किसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाक। यानी लाक जो कि एक लेखक थे, वो बोले थे कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मनुष्य तैयार करना है जो समाज के सुख को बढ़ाए। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ये भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व हैं जातिवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी जातिवाद, सांप्रदायिकता और राजनीतिक दल ये राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुना अधिक देशभक्ति की मात्रा होती है, यह कथन किसका है? तो ब्रूवेकर ने कहा था कि राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुना अधिक देशभक्ति की मात्रा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा के उद्देश्य है। ऑप्शन ए सभी बालकों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराएं, ऑप्शन बी बालकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराएं, ऑप्शन सी देश के विभिन्न जातियों तथा संप्रदायों में राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाली पढ़ाई लिखाई पर विशेष बल दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक भावना है, यह कथन किसका है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत एक भावना, यह कथन किसका है? तो इंदिरा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई घरों का धुआं वायु प्रदूषण में अग्रणी स्थान रखता है, इसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक धुआं रहित चूल्हा के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रसोई घर में एग्जिट फैन लगाकर, ऑप्शन नंबर सी रोशनदान बनाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हों में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग कितना भाग बेकार हो जाता है? तो 70%, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत चूल्हों का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है उसका 70% ऊष्मा बेकार चला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांवों में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल हेतु जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गांव से दूर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के अनुसार पखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी गांव से दूर जाना चाहिए और पखाना फिरने के बाद के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। गांवों के कुओं का पानी मनुष्य के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने हेतु उपाय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कुएं में यदा कदा लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर बी कुएं में गंदा बाल्टी न डालें, ऑप्शन नंबर सी गांव के पनघट के चारों तरफ गंदगी नहीं होने दें, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी ए बी एवं सी तीनों उपायों को अपनाकर जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांवों में तालाबों, पोखरों, जोदड़ों आदि में जल कुंभी पाई जाती है
तथा इससे जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बल्कि लाभ होता है, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाँ। यानी गाँवों में जो तालाबों में जलकुंभियाँ पाई जाती हैं उससे जल प्रदूषित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए मलमूत्र, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। यानी निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो मलमूत्र, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।